हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइज। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं। अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखते हैं गाइज तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं। गाइज अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। आई एम रियली वरीड अबाउट हिम। आई एम रियली वरीड अबाउट हिम। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। आई एम रियली वरीड अबाउट हिम। उसे इतना अपसेट कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन हिम दिस अपसेट। आई हैव नेवर सीन हिम दिस अपसेट। उसे इतना अपसेट कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन हिम दिस अपसेट। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह फिर से कभी कोई कहानी नहीं लिखेगा। यू नो वॉट ही सेड टू मी? ही सेड ही वुड नेवर राइट अनदर स्टोरी अगेन। यू नो वॉट ही सेड टू मी? He said he would never write another story again. You know what he said to me? पता है उसने क्या कहा? He said he would never write another story again. उसने कहा कि वह फिर से कभी कोई कहानी नहीं लिखेगा। मैं इन सबको जलाकर राख कर दूंगा। I'm gonna burn all of this stupid stuff. I'm gonna burn all of this stupid stuff. मैं इन सबको जलाकर राख कर दूंगा। तो गाइस स्टफ का मतलब होता है कि सामान, जो इसके पास जितने सारे सामान हैं, बुक्स हैं और बैग हैं, जो इसका सब कुछ जो है, तो ये बोल रहा है कि आई एम गोना बर्न ऑल ऑफ दिस स्टूपिड स्टफ। मैं इन सबको जलाकर राख कर दूंगा। तुम मेरे किस काम आओगे? आर यू यूजफुल इन एनी वे? आर यू यूजफुल इन एनी वे? तुम मेरे किस काम आओगे? तो गाइज ये एक सिचुएशनल इंग्लिश है। कहने का मतलब यही है कि तुम किसी भी तरीके से यूजफुल हो। आर यू यूजफुल इन एनी वे? वे मेरे काम के नहीं थे इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। दे वर नॉट यूजफुल टू मी सो आई किल्ड देम। दे वर नॉट यूजफुल टू मी सो आई किल्ड देम। वे मेरे काम के नहीं थे। दे वर नॉट यूजफुल टू मी सो आई किल्ड देम। इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। समझ में आया? तो मैं दोबारा पूछती हूँ, डू यू अंडरस्टैंड? सो लेट्स ट्राई दिस अगेन। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? सो लेट्स ट्राई दिस अगेन। यानी कि जो इसने पूछा था तो वही बोली लेट्स ट्राई दिस अगेन, यानी कि मैं दोबारा फिर से पूछ रही हूँ। सो लेट्स ट्राई दिस अगेन। क्या तुम्हारे बारे में कुछ खास है जिससे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट यू दैट विल मेक मी लीव यू अलाइव? इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट यू दैट विल मेक मी लीव यू अलाइव? या गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट यू दैट विल मेक मी लेट यू गो? क्या तुम्हारे बारे में कुछ खास है जिससे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? तो गाइज ये लड़की भूत है, तो इस लड़के से बोले कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है, तुम मेरे किस काम आ सकते हो? अगर तुम्हारे अंदर कुछ खास है तो बताओ जिससे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट यू दैट विल मेक मी लीव यू अलाइव? मैं डरावनी कहानियां लिखता हूं। आई डू राइट स्कैरी स्टोरीज। आई डू राइट स्कैरी स्टोरीज। मैं डरावनी कहानियां लिखता हूं। आई डू राइट स्कैरी स्टोरीज। मुझे हर रात एक कहानी चाहिए। कहानी अच्छी और डरावनी होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू नीड अ स्टोरी एवरी नाइट। द स्टोरी बेटर बी गुड एंड इट बेटर बी स्कैरी। आई एम गोइंग टू नीड अ स्टोरी एवरी नाइट, या आई विल नीड अ स्टोरी एवरी नाइट। द स्टोरी बेटर बी गुड एंड इट बेटर बी स्कैरी। कहानी अच्छी और डरावनी होनी चाहिए। अरे यार तुमने तो डरा ही दिया। ओ माई गॉड यू स्कैर्ड मी। ओ माई गॉड यू स्कैर्ड मी। अरे यार तुमने तो डरा ही दिया। यू स्कैर्ड मी। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि यू फ्रीक्ड मी आउट। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? वॉट आर यू डूइंग हियर सो लेट एट नाइट? वॉट आर यू डूइंग हियर सो लेट एट नाइट? इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? वॉट आर यू डूइंग हियर सो लेट एट नाइट? तुम कौन हो? क्या तुम भी यहाँ कैद हुई हो? तो गाइस जो भूत थी इस लड़के को अपने घर पर कैद करके रखी हुई है। तो ये एक लड़की को देखता है तो बोल रहा है कि तुम कौन हो? क्या तुम भी कैद हुई हो? हु आर यू? आर यू अ प्रिजनर टू? हु आर यू? आर यू अ प्रिजनर टू? क्या तुम भी कैद हुई हो? कहने का मतलब है कि क्या तुम भी कैदी हो? प्रिजनर का मतलब होता है गाइस कि कैदी। आर यू अ प्रिजनर टू? क्या तुम भी कैदी हो? नहीं, छुट्टियां मना रही हूं। तो ये गुस्से में बोलती है, नो आई एम ऑन वेकेशन। नो आई एम ऑन वेकेशन। नहीं, छुट्टियां मना रही हूं। नो आई एम ऑन वेकेशन। आगे देखते हैं। तब ये बोले कि ओके खाना यहाँ है, पीनट बटर तो पसंद ही होगा। ओके फूड इज हियर, होप यू लाइक पीनट बटर। ओके फूड इज हियर, यानी कि खाना यहाँ पे रखा हुआ है। फूड इज हियर, होप यू लाइक पीनट बटर, यानी कि मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें पीनट बटर अच्छा लगता है। पीनट बटर तो पसंद ही होगा। आई यूज टू। आई यूज टू का मतलब कि मैं भी पसंद किया करती थी। आई यूज टू, बस इतना आप बोल दोगे गाइस सिचुएशनल इंग्लिश से, इसलिए पूरा सेंटेंस नहीं बोली। आई यूज टू यानी कि मैं भी पसंद करती थी। आई यूज टू बट अब नहीं करती हूँ। इन कैबिनेट में सब कुछ ऑफ लिमिट है। एनीथिंग इन दीज कैबिनेट्स इज ऑफ लिमिट्स। एनीथिंग इन दीज कैबिनेट्स
इज ऑफ लिमिट्स। इन कैबिनेट में सब कुछ ऑफ लिमिट है। कहने का मतलब है कि तुमको जितना खाना है तुम खा सकते हो। ईट एज मच एज यू कैन या ईट एज मच एज यू वांट। जितना खाना है तुम खा सकते हो। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एवरीथिंग इज ऑफ लिमिट्स इन दीज कैबिनेट्स। एवरीथिंग इज ऑफ लिमिट्स इन दीज कैबिनेट्स, यानी कि सब कुछ ऑफ लिमिट है, यानी कि अनलिमिटेड है। एज मच एज यू वांट टू ईट यू कैन ईट। आगे देखते हैं। बस खड़े मत रहो, नताशा के घर आने से पहले इसे साफ करने में मेरी मदद करो। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, हेल्प मी क्लीन दिस अप बिफोर नताशा गेट्स होम। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, हेल्प मी क्लीन दिस अप बिफोर नताशा गेट्स होम। बस खड़े मत रहो, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, नताशा के घर आने से पहले इसे साफ करने में मेरी मदद करो। हेल्प मी क्लीन दिस अप बिफोर नताशा गेट्स होम। बासी नूडल्स की वजह से वह मेरी दुश्मन बन गई। शी रैटेड मी आउट ओवर ए स्टिंकिंग कप ऑफ नूडल्स। शी रैटेड मी आउट ओवर ए स्टिंकिंग कप ऑफ नूडल्स। बासी नूडल्स की वजह से वह मेरी दुश्मन बन गई। तो गाइज रैट समन्स आउट यह एक इडियम है। इसका मतलब होता है किसी कोई चीज़ रिवील करना, यानी कि किसी के बारे में जो किसी को पता नहीं है कि इसने पास्ट में क्या किया है और तुम उसके बारे में रिवील कर देते हो, यानी कि टू रिवील एम्बैरसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन। यानी कि अगर तुम किसी को रिवील करते हो कि उसने पास्ट में क्या किया तो उसका मतलब है कि तुम उसको रैट आउट कर रहे हो। जैसे मैं बोलूँ कि इफ़ यू डोंट गिव मी मनी आई विल रैट यू आउट दैट यू चीटेड ऑन द एग्जाम। इफ़ यू डोंट गिव मी मनी आई विल रैट यू आउट दैट यू चीटेड ऑन द एग्जाम। यानी कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं बता दूंगा कि तुमने एग्जाम में चीटिंग किया था। आई विल रैट यू आउट दैट यू चीटेड ऑन द एग्जाम। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस और बताता हूँ कि द न्यूज रिपोर्टर रैटेड आउट द पीपल हु वर इन्वॉल्व विद द स्कैंडल। द न्यूज रिपोर्टर रैटेड आउट द पीपल हु वर इन्वॉल्व विद द स्कैंडल। कहने का मतलब यही है गाइस कि न्यूज रिपोर्टर ने उन लोगों को रैट आउट किया, उन लोगों को रिवील किया जो स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। द न्यूज रिपोर्टर रैटेड आउट द पीपल हु वर इन्वॉल्व विद द स्कैंडल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि यू कैन रैट समवन आउट टू द पुलिस। यू कैन रैट समवन आउट टू द पुलिस, यानी कि तुम किसी के भी बारे में पुलिस से इन्फॉर्म कर सकते हो कि वो बंदा क्या कर रहा है, कैसा है, क्या किया हुआ है। तो इस तरीके से गाइज आप रैट आउट का यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि शी रैटेड मी आउट ओवर ए स्टिंकिंग कप ऑफ नूडल्स, यानी कि वह मेरी दुश्मन बन गई, उसने मुझे बदनाम किया, उसने मुझे रिवील किया बस एक बासी नूडल्स की वजह से। आगे देखते हैं। मुझे नहीं पता वह कहाँ जाती है और क्या करती है। तो ये पूछ रहा है कि वह कहाँ है, वेयर इज शी, वह कहाँ है। तो ये बोल रही है कि आई डोंट नो वेयर शी गोज और वॉट शी डज। आई डोंट नो वेयर शी गोज और वॉट शी डज। मुझे नहीं पता वह कहाँ जाती है और क्या करती है। आई डोंट नो वेयर शी गोज और वॉट शी डज, लेकिन वह जहाँ चाहे जा सकती है। बट शी कैन गो एनीवेयर शी वॉन्ट्स। बट शी कैन गो एनीवेयर शी वॉन्ट्स, लेकिन वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। बट शी कैन गो एनीवेयर शी वॉन्ट्स, लेकिन वह जहाँ चाहे जा सकती है। यह कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? यह कैसे हो सकता है, यह कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। वोंट यू आस्क मी व्हाई आई डिड सो। वोंट यू आस्क मी व्हाई आई डिड सो। तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। विल यू नॉट आस्क मी व्हाई आई डिड सो। विश थोड़ी ना है कि बताऊंगा और पूरी नहीं होगी। तो गाइज ये लड़की बोले कि तुम मुझे बताओगे नहीं, तब ये बोलते हैं कि विश थोड़ी ना है कि जो बता दूंगा पूरी नहीं होगी। इट्स नॉट अ विश दैट वोंट कम ट्रू इफ आई टेल यू। इट्स नॉट अ विश दैट वोंट कम ट्रू इफ आई टेल यू। विश थोड़ी ना है कि बताऊंगा और पूरी नहीं होगी। इट्स नॉट अ विश दैट वोंट कम ट्रू, यानी कि यह विश नहीं है जो पूरी नहीं होगी इफ आई टेल यू, अगर बताऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए पोएम लिखा है, देखो मैं जानता था तुम हंसोगी। तो गाइज ये बता रहे कि आई हैव रिटन अ पोएम फॉर यू। फिर ये लड़की हंसने लगती है, तब ये बोल रहा है कि सी आई न्यू यू वुड लाफ। सी आई न्यू यू वुड लाफ, यानी कि मुझे पता था तुम हंसोगी। आई हैव रिटन अ पोएम फॉर यू, ये बोलते ही लड़की हंसने लगती है, तब बोल रहा है कि सी आई न्यू यू वुड लाफ, मुझे पता था तुम हंसोगी। फिर ये बोलती है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज सुनाओ। आई एम सॉरी प्लीज रिसाइट इट। मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी प्लीज सुनाओ, प्लीज रिसाइट इट। यानी कि गाइज रिसाइट का मतलब होता है कि सुनाना, वर्णन करना, व्याख्या करना। तो वही ये बोल रही है कि प्लीज रिसाइट इट, प्लीज सुनाओ। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।